श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि ओम। हुई है अकाम जो छल तजी से, भगति मोरी ते शंकर देही। अरे मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु सम भव सागर तरही। जो छल छोड़ करके निष्काम भाव से श्री राम जी का सेवा करेगा, उनको शंकर भगवान मेरी भक्ति देंगे। ये मेरा बनाया हुआ सेतु का दर्शन करेगा, बिना परिश्रम के संसार रूपी भवसागर को पार कर जाएगा। श्री राम जी का वचन सबके मन में अच्छा लगा। तब श्रेष्ठ मुनियों के अपने अपने आश्रम में गए। शिव जी कहते, हे पार्वती जी, श्री रघुनाथ जी शरणागत सदा प्रीति करेंगे। चतुर नल नेतु से बांधे श्री रामचंद्र की कृपा से इनका उज्जवल यश चारों ओर फैल गया। पत्थर खुद डूबता है, बीजाणु दुबारता है, पर ये स्वयं तरना दूसरों को तारने वाला बन गया। न तो महिमा समुद्र का है, न तो पत्थर का गुण है, केवल राम का ही वर्णन इसमें आ रहा है। करें श्री रघुनाथ के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गया। एवं श्री राम जी को छोड़ करके जो कोई अन्य स्वामी को भजता है, तो निश्चय वो मंद बुद्धि का है। नल नेतु सेतु ने बांध करके बहुत मजबूत बनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी घरजग गमा सेना चली, तिसका वर्णन नहीं कर सकती। अयोध्या बानरों का समुदाय गरज रहे थे। अनेक प्रकार का मगर, घड़ियाल, मत्स्य तथा सर्प होते। 100 योजन विशाल शरीर वाला होता। केतला देवा होता, जो खा जाए कोई बीजा, डर से तिनमें डरी रहा होता। सर्प बैर विरोध भूल करके प्रभु का दर्शन कर रहे थे। हटाने पर भी नहीं हटते थे। 100 के मन में हरख था, सब सुखी हो गए थे। तिनके आड़ में कोई दिखाता नहीं था। सर्व भगवान के रूप को जोग करके आनंद में पे मग्न थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा पा करके सेना चली। बानरों की सेना अत्यधिक संख्या में कौन कह सके। सेतु बंध पर भारी भीड़ हो गई थी। बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और बीजा कितने जो हैं चढ़ी पर जा रहे थे। रघुनाथ, लक्ष्मण अने भाई कौतुक जो ने हंसते हंसते चले से रघुनाथ समुद्र पार गई। बानरों की सेना भीड़ कहा नहीं जा सकता है। प्रभु समुद्र पार उतर करके सब बानरों की आज्ञा करी कि आप लोग सुंदर फल फ्रूट खाओ। समर्था सभी रीछ बानर आम तेम दौड़ने लगे। श्री राम जी की हेत सेवा वृक्ष ऋतु काल समय की गति त्याग करके बानरों को मीठा मीठा फल जब खा रहे थे, वृक्षों को हिला रहे थे, पर्वतों की शिखर को लंका के सामने भेज रहे। फरता फरता जहाँ देखो राक्षस देख के डर रहे थे। उनके दांतों से नाक कान काट करके प्रभु की चोस करके ने कह करके छोड़ देते थे। जे राक्षसों का नाक कान कटता था, तेना रावण सब ने समाचार कहा। समुद्र पर से तू बांधा गया। कान से सुनते ही रावण घबरा गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।